Hi students, how are you all? Today we will start exercise 1.3 from unit 1 from one book. Okay, so quickly open your book and come to page number 15. Exercise 1.3. Okay, and look at the question number 1. Write the following numbers in their expanded forms. करना क्या होगा, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में हमने देखा है. चलो अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट वाली डिजिट लेनी होती है 5. अब इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो. ओके, आफ्टर देन ये सेकंड डिजिट ले, सॉरी ये वाली डिजिट ले लो 4. 4 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 एंड 2, 2 0 लगा देना 4 के आगे. फिर कौन सी है, 6 के आगे कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 लगा दो. एंड लास्ट में 3. ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर डी, 6 8 3 0. 6 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 0, 1 2 3. ओके, नाउ 8 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 एंड 2, 2. देन 3 के आगे 1 डिजिट, 1 0. अब देखो अपन लास्ट क्लास छोटी क्लासेस में क्या करते थे कि ये जो 0 है ना उसमें ये अपन 0 0 कर देते थे. ठीक है, तो अब हम आ गए थर्ड क्लास में. अब हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा अप हो गया, तो अब हम इस 0 को जब लास्ट में आए ना, ये कहीं भी आए तो उसका यूज़ नहीं लेंगे. ठीक है, अब आपकी ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इस तरह से 6000 + 800 + 30. ओके, क्वेश्चन नंबर ई, ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को. अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आगे वाले क्वेश्चन आपके इस तरह वाले गलत हो सकते हैं. ठीक है, 9 कितनी 0 है, कितने डिजिट्स हैं 9 के आगे, 1 2 3, तो 3 0 प्लस, अब ये 0 है, 0 का कोई भी मतलब नहीं है. ठीक है, तो इसको मत लगाओ. फिर इस 0 को भी मत लगाओ. अब लास्ट में क्या है, 5 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है ना, तो ये 5. ठीक है, अभी सपोज करो अपने पास है 7 0 0 0 8 9. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5. अब देखो 0 है 0 है 0 है, तो इनको हटा दो तीनों को. अब लिख दो 8 के आगे कितने डिजिट है, 1, फिर 9. इस तरह से करना. ठीक है, अब आपके कुछ क्वेश्चन बचे इसमें से. क्वेश्चन नंबर 1 तो इसमें ऑलरेडी हो रखा है. ठीक है, सी एंड एफ, ओनली 2 क्वेश्चंस हैं. ओके, ओनली 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग्स. देखो ये कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म्स हैं, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है. ठीक है, यहाँ पे 3 0 2 0 0. ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 2 2 9, 2 2 9. कैसे होगी, चलो अपन देखते हैं. 2000 200 90 एंड 0. देखो आपको ये कैसे ऐड करना है एक बार समझो आप. ठीक है, सबसे पहले हमने 2000 लिख दिया. ठीक है, ओके, अब ये वंस वाले प्लेस पे हमने ये वंस वाली 0 रखी, फिर टेंस वाले प्लेस पे हमने टेंस वाली 0 रखी, फिर 100 वाले पे हमने ये 100 वाला डिजिट रख दिया, यानी कि 2 रख दिया. ठीक है, इसी तरह से वंस वाले पे वंस वाले 0 एंड टेंस वाले पे हमने 9. ठीक है, टेंस वाली डिजिट. ठीक है, अब ये 0 9 2 2 2290. ठीक है, तो ये आपका ये 0 ये लग गया, ये वाला ये हो गया आपका 2290. ओके, अभी अपन करते हैं सी वाला. 8000
प्लस 300 प्लस 1। देखो आपको एडिशन करने की एक और टेक्निक बता रहा हूँ मैं। ये आपका 1000 प्लेस, ये आपका 100 प्लेस, ये आपका 1 प्लेस एंड ये आप सॉरी 10 प्लेस एंड ये आपका 1 प्लेस। ठीक है, अब ये 8000 कहाँ पर है? 1000 वाले प्लेस पर, ये वाले 0 इस वाले प्लेस पर, ये वाले इस वाले पर, ये वाले इस पर। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे 300। ठीक है, तो ये 1 वाले प्लेस पर क्या है? 0, 10 वाले पर 0 एंड 100 वाले पर 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1 वाले पे क्या है? 1। चलो ऐड कर दो 1 0 3 एंड 8। ठीक है, आंसर इज 8301, 8301। ठीक है, बी 7000 प्लस 80 प्लस 9। ठीक है, ये हो गया आपका 9807, 7089। तो इसका आंसर हो गया आपका 7089। प्लीज नोट डाउन एंड ई एंड एफ ये आपके लिए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, एक ऑलरेडी हो रखा है बुक में, बाकी 2 क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। राइट द स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग्स। देखो कुछ क्वेश्चंस है, ए वाला क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इसमें बी डी एंड ई वो अपन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो एफ वाला क्वेश्चन है वो आप करिए खुद। ठीक है, ई सी और एफ। ओके, सबसे पहले आपको करना क्या है? इनको नंबर से लिखना है। 9000 मीन्स ये वाला 9000। ओके, प्लस 900 प्लस 9 टाइम्स मीन्स 90 प्लस 9। ठीक है, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना के लिख दो 9999 9999। ये हो गया आपका आंसर। इजी है ना? अब देखो इसको करते हैं अपन 6000। कैसे करेंगे? 6000। ओके, प्लस में क्या है? 2 टाइम्स मीन्स 20। ओके, प्लस 2 वंस इट मीन्स 2। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? देखो गेप आ गया यहाँ पे, ये 30 है और यहाँ 10 है। अगर 20 होती तो हम कंटिन्यू करते जाते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम इसको ऐड करते हैं 6000 प्लस 20 प्लस 2 2206। क्या आया आपका आंसर? 6022। 6022। ओके, अब देखो ई है आपका 4006 तो ये कैसे होगा? 4006 है ना? मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको 4000 प्लस 6। ठीक है, अब इसको कैसे लिख देंगे हम? 4006 को ऐड कर दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे 4000 प्लस 6004। ये हो गया आपका 4006। ठीक है, आपको करना कुछ भी नहीं है। ये जिस तरह से लिखे हुए 9000 तो 9000 नंबर से लिख दो। ये 900 हिंदी इंग्लिश में लिखा है तो ये नंबर्स में लिख दो। उसके बाद इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दो जैसा हमने पहले बनाई थी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये जो 1000 100 है इनको वर्ड में लिख दिया। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद एंड विदाउट रिपीटिंग द गिवन डिजिट्स। ठीक है, इसका ए तो बुक में ऑलरेडी है। देखो हमने 2 पार्टीशन करे हैं। ये है आपका लार्जेस्ट नंबर और यहाँ पे है आपका स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर है विद रिपीटेशन और विदाउट
रिपीटेशन। ओके, अब आपको करना क्या है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है आपको इन डिजिट से विथ रिपीटेशन, यानी कि आप किसी भी नंबर का रिपीटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7। ठीक है, तो आप इसका हमको बनाने कितने नंबर के हैं, 4 डिजिट के। ठीक है, ये 4 डिजिट के। ओके, तो आप क्या करेंगे, ये जो सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि हम सबसे बड़ा नंबर यानी कि लार्जेस्ट नंबर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है लार्जेस्ट नंबर का है। ठीक है, तो ये 7 7 7 एंड 7 इसमें लिख रखा है विथ रिपीटेशन, यानी कि आप रिपीटेशन कर सकते हैं। तो आपने 7 का 4 टाइम रिपीटेशन करा और ये सबसे बड़ा नंबर बन गया। ठीक है, 7777। अब ये है विदाउट रिपीटेशन लार्जेस्ट नंबर, विदाउट रिपीटेशन यानी कि रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर बनाना है आपको। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर बनाएंगे तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, सबसे बड़े नंबर से। फिर उससे छोटा कौन सा है, 5, फिर उससे छोटा कौन सा है, 3, फिर उससे छोटा कौन सा है, 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर का विद रिपीटेशन ये वाला, एंड विदाउट रिपीटेशन ये वाला। ठीक है, अब हम आ गए बी पर। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9, तो इसको हम रिपीट कर देते हैं 4 टाइम, 9 9 9 एंड 9। ये हो गया आपका 4 डिजिट का विद रिपीटेशन सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। अब हम करते हैं विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन के लिए सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले लेंगे, फिर उससे छोटी 8, फिर उससे छोटी कौन सी है, 4 एंड लास्ट में 3। ये हो गया आपका 9843 एंड ये हो गया विदाउट विद रिपीटेशन 9999। अब देखो ये वाला, यहाँ पे हम विद रेपिटेशन कौन से डिजिट बना सकते हैं, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी, 7, तो ये बना दिया हमने 7 7 7 एंड 7। ठीक है, एंड विदाउट रेपिटेशन 7 5 4 एंड 0। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, उसकी इसमें विद रिपीटेशन यानी कि रिपीट करके सबसे बड़े नंबर बनाने हैं, तो हमने सबसे बड़े नंबर को 4 टाइम रिपीट कर दिया, तो ये इस तरह से सबसे बड़ी डिजिट बन गई 7 से। ठीक है, इसी तरह से 9 से हमने 9 टाइम 4 टाइम रिपीट कर दिया इसको। ठीक है, 9 को 4 बार रिपीट कर दिया हमने, 1 2 3 4। इसी तरह से इस नंबर में हमने सबसे बड़ी डिजिट कौन सी थी, 7, तो उसको 7 को 4 टाइम कर दिया। ठीक है, अब विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन यानी एक भी डिजिट का रिपीट नहीं करना, यानी कि दोहराना नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें ये था कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी थी, 7, तो 7 यहाँ लिखा, फिर उससे छोटी यहाँ, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी लास्ट में। इसी तरह से सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी एंड स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी। ठीक है, अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर पर आ गए हम, यानी कि हमें बनाने कौन से, स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। ठीक है, यहाँ हमने लार्जेस्ट नंबर बना दिए या ग्रेटेस्ट नंबर बना दिए, अब हमको बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। चलो, तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो ये पहले हम विद रिपीटेशन वाले बना देते हैं, यानी कि रिपीट करके। तो हमारे पास सबसे छोटी डिजिट है 2, तो 2 को 4 टाइम कर दो, क्योंकि 4 डिजिट का बनाना है ना, ये कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से इस वाले में सबसे छोटा है 3, तो 3 को 4 टाइम कर दो, एंड इसमें है आपका 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए सबसे छोटा है 4, 4 को 4 टाइम कर दो। ठीक है, अब विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन करेंगे हम। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन कैसे करेंगे, सबसे छोटा वाला लेंगे 2, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है ना, इसलिए 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका 2357। अब ये लेंगे हम बी वाला, इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 9 ले लिया। ठीक है, 3489। अब लास्ट वाला, इसमें सबसे छोटी डिजिट है 4,
4 ले लिया, फिर 0, फिर 5, देन 7। ओके, ये हो गया आपका 4057। ठीक है, तो आप ये वाले नोट डाउन कर लो जल्दी से। एंड इसके बाद आपके बच रहे हैं ओनली ई एंड एफ, जो आप खुद करेंगे। ठीक है, जल्दी से कर लो और पॉज कर लेना है इसको करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जो अपन ने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास से पढ़ा था, छोटे से एंड बड़ा। ठीक है, छोटे से एंड बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलो करते हैं। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, अब बड़ी क्लास में आ गए तो थोड़े जो डिजिट्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिजिट सेम है या फिर अलग अलग हैं। इसमें 4 डिजिट हैं। ठीक है, इसमें 3 डिजिट हैं, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है और यहाँ पे 3 है। तो सबको पता है कि जिसकी डिजिट कम होंगी वो छोटा ही नंबर होगा। तो सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अब हमें छोटी वाली डिजिट्स देखनी है, 3 वाली। तो 3 डिजिट्स में छोटा कौन सा है, 803 या 562? 562। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 562। ओके, उसके बाद ये वाला 803। अब देखो इन दोनों डिजिट्स का काम हो गया, इनको कट कर दो ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब देखो ये 4 डिजिट वाली है, ये 4 डिजिट वाली है, ये 4 डिजिट वाली है। अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इसकी, 5 से, इसकी हो रही है 7 से एंड इसकी हो रही है 6 से। कौन से वाले की सबसे छोटे नंबर से हो रही है, इसकी 5 की। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखते हैं 5, 5, 8 एंड 1। उसके बाद ये 6 वाला, 6, 5, 4, 1 एंड ये सबसे बड़ा वाला लास्ट में 7, 8, 3, 4, 7, 8, 3, 4। ठीक है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, लास्ट टाइम भी आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में कुछ स्टूडेंट से ये किया था कि असेंडिंग ऑर्डर को तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया था एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया था। याद रखना असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा। ठीक है, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है सबसे पहले सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, है ना। ठीक है, अब देखो बी वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, फॉर यू, ये बी वाला आपके लिए है। ठीक है, सी वाला स्टार्ट करते हैं। इसमें है 4 डिजिट्स, है ना, इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 3 डिजिट्स वाला हुआ ना, तो यहाँ पे लिख दो 802। ठीक है, ये कट कर दिया, ये हो गया हमारा काम इसका, इसलिए हमने इसको कट कर दिया। अब देखो हमारे पास बाकी डिजिट्स हैं। अब कौन सी स्टार्ट हो रही है, 9, 2, 6, 2। देखो ये तो बड़ी हैं, ये भी बड़ी है। अभी ये वाली डिजिट और ये वाला डिजिट किससे शुरू हो रही है, 2 से। अब इन दोनों में भी हमको कंपैरिजन करना है कि कौन सी वाली छोटी है। ठीक है, तो देखो ये 2 से हो रही है, ये 2 से हो रही है, यहाँ तक तो बराबर है। उसके बाद ये 0 से हो रही है और ये 1 से हो रही है। तो 0 से शुरू होने वाली छोटी होगी या 1 से, 0 से शुरू होने वाली। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2009। उसके बाद ये वाली 2127। अब देखो इसका काम हो गया एंड इसका काम हो गया, कट कर दो। अब हमारे पास कौन सी बची, 9 से शुरू होने वाली एंड 6 से शुरू होने वाली। तो 9 से शुरू होने वाली छोटी होगी या 6 से शुरू होने वाली, 6 से स्टार्ट होने वाली 6129 एंड लास्ट वन इज जो ग्रेटेस्ट है 99,900। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स
इन डिसएंडिंग ऑर्डर। देखो पहले वाले क्वेश्चन में था असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर तक। ठीक है, कैसे? जैसे ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा एंड लास्ट में स्मॉलेस्ट। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आप करते हैं, फाइंड करते हैं सबसे पहले डिजिट्स को। ये 4 डिजिट, ये 4, दिस वन इज ऑल्सो 4 डिजिट्स, ये 4 एंड ये 3। ठीक है, तो 3 वाला तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, अब फाइंड करो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। ये भी 7 से शुरू हो रही है, ये भी 7 से, ये भी 7 से, ये भी 7 से। ठीक है, ये तो इक्वल हो गई 7, 7, 7 एंड 7। अब इनकी सेकंड डिजिट देखते हैं, वो किससे शुरू हो रही है? 0 से, 7 से, 8 से एंड 1 से। जो 8 से स्टार्ट हो रही है वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दो 7, 8, 9, 8। ठीक है, इसका काम हो गया, इसको कट कर दो। अब ये 7 से जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 7, 7, 8, 9, 7, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब ये 0 से हो रखी थी और ये 1 से हो रखी थी, इसको भी कट कर दो क्योंकि इसका भी काम हो गया। अब हमारे पास बची 4 डिजिट्स वाली, ये वाली और ये वाली। देखो ये 0 से स्टार्ट हो रही है और ये 1 से स्टार्ट हो रही है, इसकी सेकंड डिजिट। फर्स्ट डिजिट 7 से हो रही है, 7 से हो रही है, तो ये तो इक्वल हो गए, यहाँ 0 से और यहाँ 1 से, तो 1 बड़ा हो गया ना, तो इससे छोटी 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 7। ठीक है, इसका भी काम खत्म। अब बचा हमारे पास ये 7096, 7096 एंड अब इसका भी काम खत्म। अब लास्ट में हमारे पास 3 डिजिट वाली बची 707, 707। ठीक है, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर बी फॉर यू है ना, ये आप करेंगे। अब हो गया आपका सी, ये 4 डिजिट्स हैं, ये 3 है, ये 4 एंड ऑल्सो 4। अब फाइंड करो सबसे बड़ी वाली डिजिट 7, 4, 9, 9। तो 9, 9 वाली सबसे बड़ी होंगी। अब ये तो 9 और 9 इक्वल हो गए। अब इनकी सेकंड डिजिट देखते हैं हम, 4 एंड 1। तो जो 4 वाली है वो बड़ी हो गई, तो इसको लिख देंगे हम सबसे पहले 9490, 9490। ठीक है, ये हो गया इसका काम खत्म। अब आ गया ये वाली 9 वाली सीरीज 9140, 9140, इसका भी काम खत्म हो गया। अब देखो 7, क्योंकि ये 4 से स्टार्ट है, ये भी 4 से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये 7, 7, 3, 1, 9। ठीक है, इसका भी काम खत्म। अब हमारे पास बची 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। तो हमको सबको पता है 4 डिजिट वाली हमेशा बड़ी रहेगी, तो ये 4910, ये काम खत्म। अब लास्ट में 409। ठीक है, इनको आप नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया 1.3 है ना, एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 1.4। उससे पहले जो भी उसमें है उसको आप लर्न करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।